जज है तो क्या हुआ, नो बडी अबव द लॉ अंडर कॉन्स्टिट्यूशन 1950। तो जो प्रोसीजर इनके लिए चलेगा वही सबके लिए चलता है, जो सबके लिए चलता है वो इनके लिए चलेगा। इंटेंशनली उसको बीमार करके मारा गया तो ये मर्डर के अंदर आता है। और इंटेंशनली मर्डर क्यों किया गया? दहेज के लिए, तो ये डाउरी डेथ का केस आता है। दूसरा, आपने उसका फोन हैक किया, फोन का सारा डिटेल आपको चाहिए क्यों था, जबकि लड़की को पता पहले नहीं था कि मेरा फोन हैक है। और विदाउट कंसेंट अगर आप एक मैसेज भी किसी को उसके फोन से भेज रहे हैं तो इट मींस आप, या फिर उसका मैसेज चेक कर रहे हैं विदाउट कंसेंट, तो ये राइट टू प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट है आर्टिकल 21 के तहत। जज हो, वकील हो या कोई भी, बिना हेलमेट वो जाएगा नहीं, क्योंकि उसको डर होता है चालान का। वकील को भी डर है, जज को भी डर है कि चालान कट जाएगा। लेकिन क्रिमिनल मैटर में अपराधी को क्यों डर नहीं होता है कि अगर हम रेप कर देंगे तो हमको सजा हो जाएगा। बिहार में सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के ऊपर ट्रैफिक रूल्स पे कानून बढ़ रहे हैं, बन रहे हैं, लेकिन आपराधिक मामलों में कानून उतना सख्ती बनाया तो जाता, लेकिन कुछ देखा नहीं जाता। ऐसा लग रहा है जैसे वो कपड़े का बार्गेनिंग कर रहे हैं। एक जज नहीं, एक सेलर, एक दुकानदार, एक शॉपकीपर इस तरीके का बात कर रहा है। क्योंकि लड़कियां हर एक चीज में हर किसी से, परिवार से, समाज से, पति से, सास से, ससुर से, हर कहीं लड़ती है। अपराध होता है और आज नहीं तो कल उसका खुलासा तो होना है, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और सत्य का रास्ता बहुत कठिन होता है भैया। वो भी आरोपी है, उन पे आरोप लग रहा है, लेकिन जो साक्ष्य इनके पास है, अगर वो साक्ष्य कोर्ट में जाता है तो डैम श्योरिटी है कहीं ना कहीं जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और ये बात तो तय है कि इनको सस्पेंशन तो होगा, इनका सस्पेंशन तो रेडी है। देखिए, अभी हम उसी चांदी चंद्रा के घर पर हैं जिनकी मौत आपको देख सकते हैं एक जज साहब के द्वारा किया गया, ऐसा आरोप लगा है इनके परिवार वालों के द्वारा। इनके यहाँ सामने आपको तस्वीर देखने को मिलेगी, उन पर माला भी चढ़ा हुआ है। और हमारे साथ लॉ की स्टूडेंट रूपम जी, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। चूंकि जज की बात है और न्यायाधीश की बात है, न्यायालय की बात है, तो न्यायालय से जुड़े हुए जो लॉ के स्टूडेंट हैं जिनसे हम लोग जानते हैं। चूंकि क्या मैम, एक सवाल आपसे सबसे पहले करना चाहूंगा कि जज साहब पर जो एलिगेशंस लगे हैं, क्या उसके खिलाफ एक्शन जल्द ली जा सकती है या फिर लंबा प्रोसेस लगेगा, चूंकि न्यायाधीश हैं वो? नहीं, ये लंबा प्रोसेस चलेगा, लंबा प्रोसेस। जैसे आम आदमी के साथ जिस तरह से सजा, मतलब FIR के बाद कार्रवाई शुरू हो जाती है, वैसा नहीं हो सकता है? नहीं, क्योंकि जज है तो क्या हुआ, नो बडी अबव द लॉ अंडर कॉन्स्टिट्यूशन 1950। तो जो प्रोसीजर इनके लिए चलेगा वही सबके लिए चलता है, जो सबके लिए चलता है वो इनके लिए चलेगा। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि ये जज है तब तो अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि लेमैन की तो आसानी से गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन इनके लिए एक प्रोसीजर पहले चलेगा। सही है क्या है, क्योंकि जज को गिरफ्तार करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और गिरफ्तार होते हैं कि नहीं वो तो अब देखना है। अगर जो मैंने कानून पढ़ा है वो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं होता है तो मैं यही कहूंगी कि कानून सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है बस। तो अब वो सजाया हुआ है बस किताबों में, अगर नहीं होता है तो ठीक है। अभी आप इनके पास आए हैं, इनके तस्वीर के पास अभी हम लोग खड़े और यहीं पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो क्या लगता है इनको न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है। और कानून की एक बहुत बड़ी पुजारी भी हूँ मैं, और एक एक वर्ड को जब पढ़ी हूँ मैं, अभी इस केस में और भी मुझे स्टडी करना है, बहुत कुछ अभी नहीं जान रही हूँ, जस्ट बिकॉज अभी लॉ स्टूडेंट हूँ, नौसिखिया हूँ कह सकते हैं आप। बहुत कुछ सीखना है और इस केस में बहुत कुछ सीख रही भी हूँ, क्योंकि थियोरिटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत जरूरी है। तो थियोरिटिकल नॉलेज तो ले ही रही हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज तो हो ही गया है कि क्या है नहीं है। अब कैसे इस केस में कैसे लोग आगे बढ़ेंगे वो मुझे देखना है कि एक जज के लिए हम कैसे लड़ेंगे। सवाल मैं यहीं से करूंगा, एक कानून का बहुत बड़ा खिलाड़ी। सवाल यही होता है कि जब आप अब सब लोग जो न्यायाधीश जो न्यायालय में सबके पास जाते हैं और न्याय की उम्मीद करते हैं, आज उसी न्यायाधीश पर सवाल उठ रहे हैं, उसी जज पर सवाल उठ रहे हैं कि जो लोगों को न्याय दिलाते थे आज वही इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं। बिल्कुल, ये बहुत गलत है। ये तो आरोप लगा है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है, अपराधी वो है नहीं अभी, वो भी आरोपी है, उन पे आरोप लग रहा है। लेकिन जो साक्ष्य इनके पास है, अगर वो साक्ष्य कोर्ट में जाता है
तो डैम श्योरिटी है कहीं ना कहीं कि जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और ये बात तो तय है कि इनको सस्पेंशन तो होगा, इनका सस्पेंशन तो रेडी है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग मैंने सुना है, कुछ रिकॉर्डिंग जिसमें है, जिसमें वो ऐसे कपड़े कैसे खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, वो मैं बता रही, खरीद रहे हैं, इसलिए मैंने बोला क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में ऐसे बोला हुआ है कि नहीं 21,000 का ही। ऐसा लग रहा है जैसे वो कपड़े का बार्गेनिंग कर रहे हैं, एक जज नहीं, एक सेलर, एक दुकानदार, एक शॉपकीपर इस तरीके का बात कर रहा है, ऐसा है उस रिकॉर्डिंग में। तो और वो क्या बोले कि मैंने तो दहेज के टाइम बहुत प्रिकॉशन लिया है, लेकिन वो भूल गए। अच्छा, ऐसा उनका बोलना है। हाँ, वो लेकिन वो ये भूल गए कि अपराध कहीं भी किया जाए, अपराध अपराध होता है, और आज नहीं तो कल उसका खुलासा तो होना है, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, और सत्य का रास्ता बहुत कठिन होता है भैया। अच्छा, आप वकील हैं, मतलब लॉ की स्टूडेंट हैं, वकालत कर रही हैं, तो आपको डर नहीं लग रहा कि जज साहब पर भी हम लोग सवाल खड़े कर दें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बस बुरा ये लग रहा है कि जुडिशरी पे सवाल उठ रहा है, एक जज साहब पे सवाल उठ रहा है। आखिर इनका इतना अच्छा प्रोफेशन, इतना अच्छा पोजीशन, इनके पापा जो मैंने सुना, और एक बात करने का जो उनका तरीका था वो बहुत अच्छा है, एक वे ऑफ टॉकिंग जो इनके फादर का है वो बहुत प्यारा है। क्योंकि मैंने बात सुना है उनकी कॉल पे, मैंने खुद नहीं बात किया, जो बगल में थे एक भैया वो बात कर रहे थे, तो वो मैंने सुना, वो बहुत अच्छा वे ऑफ टॉकिंग है। इतना अच्छा लिटरेट परिवार, एक दहेज के लिए इतना क्रूरता दिखाना, साथ में उसकी जो बहन है वो एक लड़की है, बीइंग अ गर्ल, तो कम से कम उसको तो समझना चाहिए था कि भाभी है, प्यारी सी भाभी है, होता है ना कि भाभीयों के साथ हम घुल मिल के रहते हैं, तो वो भी नहीं। वो ये कहती है, जैसा मैंने सुना, जैसा मैंने ये आरोप लगा रहे, वो ये कहती है कि जितना लेकर आई थी उतना तुम खा ली, अब तुम लेकर आना, तब ये यानी तुम कहीं जाओगी तो तुम लेके जाओ 10 करोड़, बिल्कुल। हाँ, और नहीं मिले तुम भी लौट आना अपने घर। अच्छा, एक सवाल करूंगा, चूंकि सिर्फ जज साहब पर नहीं, मतलब जो उनके पति थे, चांदनी के पति थे, सिर्फ उन पर नहीं, पूरे के पूरे परिवार पर एलिगेशंस लग रहे पूरे। देखिए, क्राइम सबने किया है, जैसा एलिगेशन लग रहा है, क्राइम सबने कर रखा है। मैं ये प्रूफ नहीं कर रही, मैं एक बात बता रही हूँ कि आरोप सब पे लग रहा है, कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है, और जो साक्ष्य मैंने देखे हैं, हो सकता है कि हो सकता है कि लड़की तो इस दुनिया में है नहीं, वो प्ली ये ले रहा है कि लड़की बीमार थी, तो वो भी प्रूफ इस परिवार के पास है कि लड़की बीमार नहीं थी, बीमार किया गया। और मैं आपको बता दूं, बीमार किया गया यानी इंटेंशनली उसको बीमार करके मारा गया, तो ये मर्डर के अंदर आता है। और इंटेंशनली मर्डर क्यों किया गया? दहेज के लिए, तो ये डाउरी डेथ का केस आता है। दूसरा, आपने उसका फोन हैक किया, फोन का सारा डिटेल आपको चाहिए क्यों था, जबकि लड़की को पता पहले नहीं था कि मेरा फोन हैक है। और विदाउट कंसेंट अगर आप एक मैसेज भी किसी को उसके फोन से भेज रहे हैं, तो इट मींस आप या फिर उसका मैसेज चेक कर रहे हैं विदाउट कंसेंट, तो ये राइट टू प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट है आर्टिकल 21 के तहत। अच्छा, बतौर आप चूंकि महिला हैं, बतौर महिला इसको आप कैसे देखते हैं, चूंकि एक महिला के साथ इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया जाता है, और कोई महिला चूंकि आजकल हमारे पूरे देश में ऐसा घटना बहुत सारा देखने को मिल रहा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे तो अब शादी से बहुत डर लगता है, भले लॉ के स्टूडेंट हूँ या जो भी हूँ तो महिला, और एक महिला का इस धरती पे रहना बहुत कठिन है, क्योंकि लड़कियां हर एक चीज में, हर किसी से, परिवार से, समाज से, पति से, सास से, ससुर से, हर कहीं लड़ती है, हर जगह लड़ना पड़ता है। अगर लड़की कामयाब होती है ना, तो एक ही एलिगेशन लगता है, पहला सवाल दिमाग में आता है, कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रही। कांग्रेचुलेशन बाद में, पहले ये सवाल आएगा, कहां से खरीदा तुमने, कहां से किया तुमने, ये सवाल आखिर क्यों? और वही एक पुरुष जब ये काम करता है, एक सक्सेस की सीढ़ी को पाता है, तो उसके लिए मोहल्ले में, घरों में मिठाइयां बांटी जाती है, आखिर ऐसा क्यों? बिल्कुल। अच्छा, लेकिन आपसे मैं एक बात करना चाहूंगा, हमारे बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के लिए नए नए कानून लाते हैं, और इतने सख्त कानून लाते हैं, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ जाती है, और उसके बाद ऐसा घटना आपको हजारों देखने को, हर एक दिन ऐसा घटना आते रहता है। जितना कानून सख्त किया जा रहा है, उतना घटना और सामने आता जाता है। देखिए, एक्चुअली क्या है ना, लोगों को कहीं ना कहीं डर खत्म होता जा रहा है, या जो कहिए,
ये तरीका सॉल्यूशन मिलता जा रहा है कि हाँ ऐसे बचा जा सकता ऐसे बचा जा सकता है। देखिए एक और बात, आप कह रहे हैं कानून सख्त हो रहा है, तो आप ये देखिए ना कि कानून किस चीजों में सख्त हो रहा है और कब हो रहा है। अभी करंट सिचुएशन में, करंट सिनेरियो में आप देख सकते हैं कि सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस को बदलने की बात की गई अमित शाह के द्वारा, तो कानून कड़े हुए होंगे, है। उसमें कानून की में बदलाव आया होगा, कुछ नए प्रोविजंस आए होंगे, ऐड हुए होंगे, कुछ हटे होंगे, बहुत सारी चीजें हुई होंगी। आप ये देख रहे हो बिहार में सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के ऊपर ट्रैफिक रूल्स पे कानून बढ़ रहे हैं, बन रहे हैं, लेकिन आपराधिक मामलों में कानून उतना सख्ती बनाया तो जाता लेकिन कुछ देखा नहीं जाता। क्रिमिनल मैटर में आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो कि किसी को भी डर लगे। एक बात बता दूं, जज हो, वकील हो या कोई भी, बिना हेलमेट वो जाएगा नहीं, क्योंकि उसको डर होता है चालान का। वकील को भी डर है, जज को भी डर है कि चालान कट जाएगा, लेकिन क्रिमिनल मैटर में अपराधी को क्यों डर नहीं होता है कि अगर हम रेप कर देंगे तो हमको सजा हो जाएगा, हम किसी को दहेज प्रथा के लिए मार देंगे तो सजा हो जाएगा, आखिर उसमें क्यों नहीं। अच्छा, कितने दिनों में इस मामले में न्याय मिल सकता है? नहीं, कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, प्रोसीजर लंबा जाएगा, ऐसा ही मैं क्यों हवा में बात कर दूं। नहीं, ये रियलिटी है कि प्रोसीजर लंबा जाएगा, क्योंकि पहले वेरिफिकेशन होगा, क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, एग्जामिन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। हम लोग लॉ जो है ना नेचुरल जस्टिस पे काम करती है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम एक मैक्सिम है, लीगल मैक्सिम, तो हम उस पे काम करते हैं, क्योंकि दोनों पक्ष को ना सुनेंगे, क्या पता वाकई में कुछ, क्योंकि देखिए एक बात तो सवाल खड़ा हो रहा है, आप नहीं पूछे लेकिन मैं बता रही हूँ कि जब परिवार वाले को इतना कुछ शक हो गया था तो उन्होंने शादी क्यों नहीं तोड़ा। उनका कहना है, मैं इसका जवाब मैं ही दे रहा हूँ। नहीं, कानून के नजरिए से मैं बात कर रही हूँ, वो मैंने सब सुना है। उनका ये कहना कि पेपर उन्होंने तैयार कर लिया था कि अब अलग रखा जाएगा और साथ नहीं रखा जाएगा। एग्जैक्टली, तो वही तो मैं बता रही हूँ, कानून दोनों की बात को सुनेगा। मैंने बताया ना, ऑडी अल्ट्रम पार्टम नेचुरल जस्टिस का एक लीगल मैक्सिम है ये, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो दोनों पक्षों को सुना जाएगा कि आखिर इसने क्यों नहीं जो है पहले एक्शन लिया, इसने क्यों अभी एक्शन लिया, बहुत सारी बातें हैं, दोनों पक्ष को सुनेगी। तो उसको सुनते सुनते प्रोसीजर को आगे बढ़ते बढ़ते बहुत टाइम लग जाएगा, और जस्ट बिकॉज ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है तो ये खुद भी पैरवी से भी हो सकता है कि डेट को आगे पीछे बढ़ा दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चांदनी चंद्रा हत्याकांड, मतलब जो इनकी हत्या कर दी जाती है जज साहब के द्वारा, इस आरोप इनके परिवार वालों का, इसके बारे में और भी क्या जानकारी होती है उसके साथ हम आपके पास आते रहेंगे। अभी चाहूंगा इजाजत। अभी हमारे साथ रूपम जी थे जो कि लॉ के स्टूडेंट है, और उन्होंने अपनी बातों को जो भी जानकारी थी उन्होंने रखा है। आगे हम और भी नए अपडेट के साथ आपके पास आते रहेंगे। अभी चाहूंगा इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।